अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिल्क आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इस सूरह का नाम सूरह नमल है। इससे पहले कई बार ये बात आपको सुनाई जा चुकी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसान के अलावा जिन्नात दिगर चरिंद परिंद की बोली और ज़बान भी सिखला दी थी। इस सूरह में एक जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और चूंटी का तस्करा मौजूद है। आप जो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो चूंटियों के सरदार ने चूंटी से कहा कि तुम अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें मसल डालेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी भी आ गई और अल्लाह तबारक व तआला का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। इसी मुनासिबत से सूरह का नाम रखा सूरह नमल, जिसमें नमल यानी चूंटी के वाक़या का तज़किरा किया गया। ये सूरह मक्की है और इससे पहले जो सूरह शोरा नादिल हो चुकी है उसके बाद ही सूरह का नुज़ूल हुआ है। इस सूरह का ख़ास और मरकज़ी मज़मून ये है कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाता तो वो ख़बरदार हो जाए कि अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकेगा। इसलिए अज़ाब इलाही से बचने के लिए अल्लाह की आयतों पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है। तासीन, इससे पहले कई बार ये बात आ चुकी है कि इस किस्म के हुरूफ कुरान मुक़द्दस की कई सूरतों के शुरू में लिखे गए हैं, जिसका माना मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। ये दर हकीकत आबिद व माबूद या अल्लाह और रसूल के दरमियान एक इशारा है, जिसे कोड वर्ड आमतौर से कहा जाता है। इसका माना मतलब उमूमन बताया नहीं जाता, न कोई तर्जमा करने वाला इसका तर्जमा लिखता है, बल्कि तर्जमा करने वाला उसके बाद की आयतों से तर्जमा लिखता है। इसकी जगह या तो खाली छोड़ दिया जाता या इसी अंदाज के हुरूफ को नीचे नकल कर दिया जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम साद या तासीन, काफ, यासीन, ताहा, इस तरह के जो हुरूफ है इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है, क्योंकि इन हुरूफ को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसका माना मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ये अल्लाह और रसूल के दरमियान एक इशारा है। वैसे आम तौर से मुफस्सिरीन ने यह बात भी बयान की है, ये कुरान के मोजिज़ात में से ये मोजिज़ा है। पूरा कुरान अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह का मोजिज़ा है। हर सूरह मोजिज़ा है, हर आयत मोजिज़ा है, हर आयत का हर लफ्ज़ मोजिज़ा है, बल्कि हर लफ्ज़ का हर हर्फ मोजिज़ा है। मोजिज़ा वो चीज़ जिससे आदमी आजिज़ रह जाए, उसका जवाब इंसान से बन न पड़े। तो कुरान मुक़द्दस में इस किस्म के कई मकामात पर हुरूफ दर्ज किए गए हैं, जिसका मकसद क्या है कि लोगों को चौकन्ना और ख़बरदार कर देना कि तुम्हें अगर अपने इल्म पर महारत है और इस पर तुम्हारा फ़ख्र है तो बताओ इन हुरूफ के मानी मतलब समझा के बता दो। आज तक कोई इंसान उसका माना मतलब बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तिल्क आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन, ये कुरान की आयतें हैं और
किताब मुबीन की आयतें हैं। कुरान से मुराद भी कुरान है और किताब मुबीन से मुराद भी कुरान है। कुरान बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। किताब मुबीन ऐसी किताब जो बिल्कुल वाज़ेह रोशन तालीमात पर मुश्तमल है, उसमें कोई खिफा और पोशीदगी नहीं है, बल्कि इसके सारे मज़ामीन बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर है। इस मुनासिबत से फरमाया ये वाज़ेह किताब है कुरान मजीद, जो कुफ्र को और शिर्क को और सुन्नत को और बिदत को, इल्हाद को, दहरियत को, अच्छी बुरी सारी चीज़ों को इख्तिसार के साथ पूरे खोल खोल कर बयान कर देने वाली किताब है। तो ये आयतें इसी कुरान मजीद की हैं और ये आयतें इसी किताब मुबीन की है, वाज़ेह और रोशन किताब की है। हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन, कुरान लोगों के लिए हिदायत नामा है। बुशरा बशारत व खुशखबरी है, किसके लिए? लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। कुरान तो उतरा हुआ है लेकिन इससे हिदायत वही हासिल करते जो ईमान वाले होते, और जब ईमान वाले ने कुरान मुकद्दस की आयतों से हिदायत हासिल कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को उनके लिए बशारत व खुशखबरी का जरिया बना दिया कि अगर इसके मुताबिक अमल करते हो, दुनिया में तुम्हें हिदायत और रहनुमाई हासिल होती है, तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरुई तुम्हें हासिल होगी और तुम जन्नत की नेमतों से मालामाल होने का शर्फ हासिल करोगे। इस मुनासिबत से इस कुरान को हिदायत भी कहा गया, बशारत व खुशखबरी भी कहा गया। लेकिन कौन सा मोमिन इससे फायदा उठाते हैं? हिदायत तो है, खुशखबरी भी है, लेकिन हर मोमिन न उससे हिदायत हासिल कर पाता है और न पूरे तौर से खुशखबरी के हकदार बन पाता है। इसलिए उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। खास तौर से इस किताब से हिदायत उसको मिलती है और ये किताब बशारत व खुशखबरी उस इंसान के लिए है जो ईमान के साथ साथ इकामत सलात करते हैं और ईताए ज़कात करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और ज़कात भी देते हैं। और इसके साथ साथ ये सारा काम इकामत सलात या ईताए ज़का, नमाज पढ़ना और ज़कात देना, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ करते हैं कि मरने के बाद दोबारा हमें ज़िंदगी मिलेगी और अल्लाह की बारगाह में हमें अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कराना पड़ेगा, एहतिसाब कराना पड़ेगा, जायज़ा दिलाना पड़ेगा। इसलिए फरमाया वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इससे पहले भी ये बात आपके सामने आ चुकी है, कुरान मुकद्दस में नमाज और ज़कात दो का तज़किरा एक साथ किया गया है। इससे बाद उलमा ने इस हकीकत को वादे किया है कि नमाज पढ़ने के बाद इंसान हुकूकुल्लाह की अदायगी करने वाला बन जाता है और ज़कात देने वाला इंसान हुकूकुल इबाद की अदायगी करने वाला बन जाता है। इसलिए कुरान मजीद में बार बार नमाज और ज़कात दोनों का हुक्म दिया गया। अगर कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में गुनाह करता है, शिर्क के अलावा अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसमें बंदा का कोई दखल नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर मौकूफ है। लेकिन अगर किसी इंसान ने अल्लाह की बंदगी खूब बजा लाई, लेकिन वो इंसान बंदे का हक गसब कर लेता है, भाई है बहन का हक दबा देता है, बहन है भाई पर जुल्म ज्यादती करता है, आम इंसान खास इंसान पर, खास इंसान आम इंसान पर, यानी कोई किसी पर जुल्म करता, किसी का हक दबा लेता है, तो जब तक साहिब मामला माफ नहीं करता है अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं करता। मतलब हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करता, वो बंदों पे छोड़ देता है। इसलिए कुरान मुकद्दस से हिदायत हासिल करने वाले वो लोग होते हैं जो अल्लाह के हुकूक भी अदा करते हैं और अल्लाह के बंदों के हुकूक भी अदा करते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम
फहुम यअमहून, यकीनन जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, हमने उनके लिए उनके आमाल को खुशनुमा और मुज़य्यर बनाकर पेश कर दिया है, बस वो हैरान और परेशान और सरगर्दा है, भटकते फिर रहे हैं। आदमी आखिरत पर ईमान क्यों नहीं लाता? उसकी वजह बताई गई। इंसान दुनिया में जो काम करता है वो काम उसको अच्छा लगता है, चाहे उस काम से आखिरत का उनका नुकसान ही क्यों ना हो। तो इंसान के लिए अमाल को आरास्ता पैरास्ता करके पेश कर दिया जाता है। दर हकीकत ये उसके लिए आजमाइश है कि दुनिया के टीप टॉप में से वसीनत में आराइशों से बाइश में उलझ कर यह आखिरत को तो फरामोश नहीं कर दे रहा। लेकिन जो इंसान अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखने वाला है, वो इंसान इन चीजों से फायदा तो उठाता है, लेकिन बकदर जरूरत। उसकी निगाह में आखिरत होती है कि दुनिया में जीने के लिए दुनिया का साजो सामान तो चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना का हम हिसाब चुका सकेंगे, जितना का हम हक अदा कर सकेंगे। वो दुनिया ही में पूरे तौर से मुलव्विस नहीं है, उसी पर वारफ्ता और फरेफ्ता नहीं है, बल्कि वो इंसान दुनियावी जिंदगी से फायदा उठाता है। इसलिए कि ताकत और तवानाई रहेगी तो अल्लाह की इबादत तो बंदगी हम खूब कर सकेंगे। वरना अक्सर बेशतर लोग अपने खराबी आमाल को अच्छा समझकर उसी में उलझे हुए हैं, उसी में हैरान और परेशान, उसी में सरगर्दा है और उसी में डुबकी लगाए बैठे। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूअल अज़ाबी व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, और ये वो लोग हैं कि आखिरत में ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं। जो इंसान दुनियावी से वसीनत में उलझ कर आखिरत को फरामोश कर जाता है, ऐसे इंसान के लिए दो किस्म के अजाब हैं। एक तो दुनिया में उसे बुरा अजाब दिया जाता, तकलीफ दी जाती, सजा मिल जाती, बीमारी से इंसान दो चार हो जाता, कसाद बाजारी हो जाती है, बाजार उनका मंदा पड़ जाता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, सेहत में खराबी आ जाती है, धन दौलत में नुकसान हो जाता है, जान और माल में कमी वाक़ हो जाती है, वगैरह ज़ालिक। कहा ये बुरा अजाब दुनिया का है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक अजाब आखिरत का है। जो इंसान आखिरत में पहुँचेगा और उनके अच्छे अमाल उनके नाम अमाल में नहीं होंगे, तो इंसान दर हकीकत हुमुल अख़सरून, आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाला है। दुनिया में बज़ाहिर अच्छा काम किया है, लेकिन आखिरत में उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ा खसारा तो आखिरती का खसारा है। इंसान यहाँ परेशानी से दो चार होगा, दिक्कतों में गिरफ्तार होगा, मसाइब व आला में मुब्तला होगा, चंद दिनों के बाद मामला ख़त्म। ज़्यादा 60 70 100 साल की ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी ख़त्म, सारी परेशानी दूर। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो ला मुतनाही, उसकी कोई इंतहा नहीं है, बेइंतहा। जब वहां इंसान मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, फिर वहां छूटने और छुड़ाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा, और वो ऐसी ज़िंदगी होगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस मुनासिबत से कहा गया कि जो इंसान आखिरत में खसारा से दो चार हुआ, वो सबसे ज़्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाला कहलाएगा। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, ए नबी, यकीनन आपको हिकमत वाले और जानने वाले अल्लाह की जानिब से कुरान अता किया गया। ये जो किताब है कुरान है और किताब मुबीन है जो आपको अता की गई है, इस पर लोग तानो तशनी भी करते हैं, बहुत सारे सख्त जुमले आपके ऊपर चुस्त भी करते हैं। आप उससे घबराइए नहीं। जिस अल्लाह ने आपको कुरान दिया है वो अल्लाह कह रहा है कि ये पैगाम हमने ही भेजा है। तो जिसने आपको नबी और रसूल बनाया
वो आपको नबी और रसूल मान रहा है, ये खुशखबरी की बात है। अगर वही नहीं माने तो कोई एतबार नहीं। इसलिए दुनिया के लोग आपकी बात माने ना माने उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि जिस अल्लाह ने आपको नबी और रसूल की हैसियत से दुनिया में भेजा है और कुरान मजीद और किताब मुबीन की शक्ल में कुरान आपको अता किया है, उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए। इसके बाद इस चीज को साबित करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या की तरफ इशारा किया है, कुछ हकीकतों को उजागर किया, आपके लिए भी, आपके मानने वालों के लिए भी और आपके ना मानने वालों के लिए भी। फरमाया इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सातीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बस लअल्लकुम तस्तलून। याद कीजिए उस घड़ी को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा था इन्नी आनस्तु नारा, मैं आग महसूस कर रहा हूं या मैं कहीं आग को देख रहा हूं। सातीकुम मिन्हा बिखबर, वहां से मैं तुम्हारे पास रास्ते की खबर लेके आता हूं। अवातीकुम बिशहाबिन क़बस, या फिर वहां से आग का अंगारा और शोला लेकर आता हूं। लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम गर्मी हासिल कर सको और अपने आप को सेक सको। मूसा अलैहिस्सलाम शेख मदियन के पास से, मदियन शहर से अपनी बीवी को लेके वापस हुए। इससे पहले वो बात सूरह ताहा में गुजर चुकी है कि मूसा अलैहिस्सलाम निकले फिरौन के दरबार से, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था। वो चले गए मदियन में जाके एक शेख के यहाँ ठहरे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे घर में मजदूरी करो, इन दो बेटियों में से किसी एक बेटी से मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगा, 8 साल या 10 साल करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 8 साल या 10 साल होता है। चुनांचे 8 या 10 साल उन्होंने पूरे किए। वहां से शादी करके बीवी के साथ वापस फिर मिस्र आ रहे थे तो रास्ता भटक गए। सहराई मैदानी रास्ता था, कुछ निशानात पता नहीं चल रहे थे। फिर रात का मौसम भी था, कुछ सर्दी ठंडी लगने लगी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि फला जगह आग दिख रही है, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां जाकर रास्ते का पता भी लगा लेता हूं और अगर मुमकिन हुआ थोड़ा आग का अंगारा लेके आ जाऊंगा। जो गर्मी, जो सर्दी तुम्हें लग रही है, परेशानी है, उससे दूर होने के लिए तुम्हें गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। तो ये कहकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बीवी को वहां छोड़े और आगे बढ़े। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ? फलम्मा जाअहा नूदिया अंबूरिक मन फिन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वहां से आवाज दी गई। क्या आवाज? कि जो आग के अंदर है वो बड़ा ही बाबरकत है। यह आवाज आई, मूसा आग तुमको दिखाई दे रहा है, लेकिन आग के अंदर जो मौजूद है वो बहुत ही बाबरकत है। और यही नहीं बल्कि आग के इर्द गिर्द जो लोग जो मौजूद है वो भी बड़े बाबरकत है। सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और अल्लाह तबारक व तआला पाक है जो सारे जहान का पालनहार है। आग के अंदर कौन था? अल्लाह तबारक व तआला एक रोशनी है। यह रोशनी के पर्दे में अल्लाह की जात है। हदीस में उस रोशनी के पर्दे को कभी नूर से ताबीर किया गया और कभी नार आग से ताबीर किया गया। यही वजह है कि अल्लाह की तजल्ली के सामने कोई टिकता नहीं है, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने जब जिद किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं तजल्ली अपनी रोशनी जाहिर करता हूं पहाड़ पे, अगर ये पहाड़ सही सालिम रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तजल्ली जाहिर की, अपनी रोशनी पहाड़ पर डाली, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। यहां कहा कि आग के अंदर जो है वो बहुत ही बाबरकत है, उससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला, और आग के इर्द गिर्द वो भी बाबरकत है, उससे मुराद अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हर चार जानिब से घेरे में लिए हुए। जो रोशनी है उस रोशनी का पर्दा सब जगह जा रहा है
और उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने आग की शक्ल मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया, बुलाया वहां आग लेने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नबूवत दे दिया, नबी बना दिया। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत होती है, इसको क्या देता है। नबी सोच भी नहीं सकता, मूसा अलैहिस्सलाम सोच भी नहीं सकते थे कि हम नबी बनेंगे। आग लाने जा रहे थे, अल्लाह ने इस्लाम और शरीयत दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अल्लाह की खास बंदगी करते थे, कुछ अता पता नहीं था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज के आपको नबूवत दे दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की जात पाक है जो रब्बुल आलमीन है। अब कोई इंसान को ये वहम ना हो जाए कि अल्लाह आग के अंदर है तो अल्लाह को नुकसान हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह, 1000 बार नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने इस अक़ीदे को साफ कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के ऐब से, खामी और ख़राबी से पाक है। ये सारी मखलूक़ात अल्लाह की है, अल्लाह को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अल्लाह तो सारे जहान का पालनहार है, इस आग की निगरानी करने वाला अल्लाह भी है, अल्लाह ही है। और ये दरख्त दिख रहा है, उस दरख्त में जो तजल्लियात को ज़ुहूर हुआ वो सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आवाज़ क्या आई, या मूसा इन्नहु अनल्लाह अल अज़ीज़ुल हकीम, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, मैं गलबा वाला, मैं हिकमत वाला हूँ। उस दरख्त से, सब्ज रंग के दरख्त से जिस पर पूरा का पूरा आग छाई हुई थी, उसके अंदर से आवाज आती है, मूसा मैं अल्लाह हूं और मैं गलबा वाला हूं, मैं हिकमत वाला हूं। गलबा का तकादा यह है, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता फौरन उसे जमीन में धंसा देंगे, लेकिन हिकमत का तकादा यह है कि मैं अपने बंदों को मोहलत देता हूं कि वो सुधर जाएगा और अपनी इस्लाह कर लेगा। इसलिए आपको भी नबूवत और रिसालत के साथ भेजा जाता है, जो दो सिफात आपके अंदर भी होने चाहिए। ऐसा हो कि आपके पास गलबा भी आ जाए तो आप जरा सा सब्र कीजिएगा, क्योंकि हिकमत का तकादा यह है कि लोगों के इस्लाह में आप लगे रहिए और उस रास्ते पे उन्हें लगाने की भरपूर कोशिश कीजिए। अल्लाह की सिफतों से मुत्तसिफ होने की तालीम दी गई। जाहिर सी बात है, अब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना दिया। नबी बनाया तो जिसके पास भेजे जाएंगे वहां तो मुतालबा होगा दलील का, कैसे माने कि आप नबी हैं। भाई कल तक तो हमारे दरमियान ही रहते थे, 8-10 साल के लिए आप बाहर चले गए, फिर आके हमें को समझाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में परवरिश पाए थे, बचपन से 30-33 साल तक, इस 32 साल तक वही परवरिश पाए थे। लेकिन एक हादसा पेश आया, फैसला करने के लिए गए, 2 झगड़ों को चुकाने के लिए गए, एक घूसा मूसा ने लगाया, वो वहीं ढेर हो गया। इसके नतीजे मूसा अलैहिस्सलाम पर वारंट जारी हो गया, गिरफ्तारी का हुक्म नाफिज, निकल गए वहां से। 8-10 साल के बाद फिर जब वापस आए, ऐसी बात है फिरौने के पास आपको नबी बनाकर भेजा जा रहा था, तो डर तो लगेगा। भाई तुम मेरी बिल्ली मुझी से म्याओ म्याओ, मेरे घर में परवरिश पाए, मुझे खाए, मेरा ही खाए पियो, और यहाँ आने के बाद मुझे को समझा बुझा रहे हो, क्या तुम्हारे पास दलील है, किस बुनियाद भी इस नबूवत जैसी बात करते हो, वगैरह दालिक। तो अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ, हम उससे पहले कुछ निशानी देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी रहती थी, क्योंकि लाठी बकरी चराना, खेत खलियान में जाना, पत्ते तोड़ना, कुछ सामान उस पर लाद के ले जाना और बहुत सारे काम, इससे पहले बात गुजर चुकी है। मूसा से अल्लाह ने पूछा, वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? क़ाल हिया असा अतवक्कअ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा, ये मेरी लाठी है, मैं इससे पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जानवर को खिलाता भी हूँ, इस पर डेग भी लगाता हूँ और इससे बहुत सारा काम भी लेता हूँ। तो अल्लाह ने कहा अलक़ी असाक, जो हाथ में आपकी लाठी है, अपनी लाठी को जमीन पर रख दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर रख दिया। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लाठी तो हरकत कर रही है, कान्नहा जान, गोया कि वो अजदहा है, अजदहा सांप है, वो लाठी अजदहा बन करके चलने फिरने लगा, हरकत करने लगा।
मूसा अलैहिस्सलाम तो इंसान है। अचानक ये माजरा देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को घबराहट होने लगी। कुरान कहता है वल्ल मुदबिरन, पीठ फेर के मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे। वलम युअकिब, और मुड़कर भी देखना गवारा नहीं किया। भाई लाठी को भी हमने जमीन पर रखी है, ये लाठी अजदा बन जाए, इंसानी फितरत सांप से भागता है, अगर हाथ में लाठी रहे तो उसको मारने की कोशिश भी कर दे। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, मारे कहां से? तो मूसा अलैहिस्सलाम ये माजरा देख करके भागे और मुड़कर भी नहीं देखा मामला क्या है। अल्लाह की जानिब से फिर आवाज है, या मूसा ला तखफ, ए मूसा डरो मत, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे पास मेरे भेजे हुए रसूल डरा नहीं करते हैं। ये तो एक मामला आपके सामने रखा गया, ये आजमाइश के लिए नहीं बल्कि बतौर मौजिज़ा एक दौलत आपको दी जा रही है, एक दलील और सनद आपको दी जा रही है। इसको लेके आप अपने कौम को दिखाएंगे कि अल्लाह ने ये मुझे निशानी दी है और इस निशानी की वजह से मैं अल्लाह का नबी के तौर पर अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूं। अच्छा, इन्नी ला यखाफ लदय्यल मुरसलून, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरी बारगाह में पहुंचे हैं, एक हल्का सा नजारा आपको देखा कि भाग दें, ये भागने की जरूरत नहीं है। इल्ला मन ज़लम, हाँ मगर जिसने जुल्म किया, सुम्मा बद्दला हुस्नम बाद सू, फिर उस गुनाह करने के बाद, बुरा करने के बाद फिर किसने उसके बदले में अच्छा अमल कर दिया। फ़इन्नी गफूर रहीम, तो मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला। मैंने आपको बुलाया, मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरी जानिब से एक नमूने के तौर पर आपको मौजिज़ा दिया गया, अब यहाँ से भाग निकले तो अल्लाह की बारगाह से भागना तो अच्छी चीज़ नहीं है। भूल आपसे हो गई है, लेकिन अगर उसके बदले में अब उसकी जगह पर अच्छा काम कर लेते हैं, यानी पलट के चले आते हैं और अपने उज़्र और माजरत पेश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला पाएंगे। आप तशरीफ़ लाइए, आपकी इस भूल को माफ़ किया जाता है और फिर आप पर रहम करम का मामला भी किया जाएगा, इसलिए तशरीफ़ लाइए। मूसा अलैहिस्सलाम पलट के फिर आ गए। व अदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैदा मिन गैरि सू, अपना हाथ को अपने गिरीबान में डालिए। तखरुज बैजा, वो आपका हाथ रोशन बन के, चमकदार बन के निकलेगा। मिन गैर सू, बगैर किसी बीमारी के, यानी आपके हाथ में कोई मर्ज लाहिक नहीं होगा कि नतीजे के तौर पर लोग कहने लग जाए कि आपके हाथ में तो खराबी पैदा हो गई है। नहीं, आप डालिए और हाथ निकालिए, देखिए आपका हाथ बिल्कुल सादा चमकदार हो जाएगा। इस मुनासिबत से अल्लाह ने ये दूसरा मौजिज़ा भी दे दिया। एक मौजिज़ा दिया ऐसा मूसवी, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जो अजदहा बन जाया करती थी। दूसरा मौजिज़ा दिया मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जो गिरीबान में डाल दे, उसे निकाल दे, रोशन और चमकदार हो जाता था। इस तरह के कम से कम 9 मौजिज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे फिरौन के दरबार में। 2 तो ये हो गए। तूफान एक मौजिज़ा था, जरा टिड्डी दल एक मौजिज़ा था, कुम्मल जुई एक मौजिज़ा था, जफादे मेढक एक मौजिज़ा था, बदम खून एक मौजिज़ा था। 5 हो गई है और वो 2 साथ। 2 मौजिज़ा और है, कहत साली, खुश्क साली, और आखिर का था फलों की कमी। ये 9 मौजिज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे कि फिरौन के सामने इसका तज़किरा कीजिए, मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये वक्तन फ़वक्तन हमारे ज़रिए से ये मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर किया। उसी फरमाया फ़ी 9 आयातिन इला फिरौन व कौमिही, उन 9 मौजिज़ात में से अभी इन 2 मौजिज़ात को लेकर फिरौन और उसकी कौम के पास अब नबी और रसूल बन के तशरीफ़ ले जाइए और तशरीफ़ ले जाइए। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो लोग गुनाहगार लोग हैं। रुए ज़मीन पर उन्हें इख्तिदार मिला है
उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिरौन का जुल्म तो बड़ा मशहूर था। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, जाहिर सी बात उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने दलील से बात की कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो मेरे मौजिज़ात का जवाब दे दो। तो फिरौन सहमा डरा हुआ था, दूसरों पे जुल्म बर्बरियत तो हमेशा रवा रखता था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खुद उनके घर का परवरदा परवरिश शुदा है, उनके सामने आंखों में आकर डालकर बात कर भी रहे हैं, फिर भी फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जुल्म करने का मौका नहीं मिला, हिम्मत नहीं मिली। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, जब उनके पास हमारी आयतें रोशन खुली तौर से हमारी आयतें आ गई, ऐसी निशानियां जो आंखों से देखी जा सकती थी वो आ गई। आलू हादा शेर मुबीन, तो कहना शुरू किया ये तो खुला हुआ जादू है। लाठी का अजदहा बन जाना तो जादू से हो गया, हाथ को बगल के नीचे दबाकर बाहर निकालना ये चमत्कार हो गया, चमकने वाला हाथ बन गया, ये तो जादू है। फिरौन इस बात को मानने के बजाय अवाम के सामने जादू कहकर मूसा अलैहिस्सलाम से तवज्जुहात को लोगों के तवज्जुहात को मूसा अलैहिस्सलाम से अलग कराना चाहते थे। ये सारा काम तो जादू से होता है, ये मूसा अलैहिस्सलाम में कमाल थोड़े हैं। ये कह के मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अवाम को वर्गला दिया और बहका दिया। कुरान कहता है वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, उन लोगों ने इन मौजिज़ात का इनकार किया जुल्म करते हुए और ज्यादती करते हुए। किसी दलील की बुनियाद पर इनकार नहीं किया, जुल्म ज्यादती का सहारा लेते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के इन दोनों मौजिज़ात का इनकार कर दिया। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, हालांकि उनका दिल इन मौजिज़ात को मानने के लिए तैयार था, यकीन किया हुआ था, दिल से उनका यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई जादूगर नहीं है, ये तो मौजिज़ा ही है, ये दलील की बात है, सनद की बात है। लेकिन जुल्म ज्यादती की बुनियाद पर हक बात के मानने से उसने इनकार कर दिया। कुरान कहता है फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, इन फसादियों का अंजाम कितना खतरनाक हुआ, अब जरा देख लीजिए। जाहिर सी बात है फिरौन फसादी, उसकी पूरी पार्टी फसादी, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाई किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को बचा लिया, और साथ साथ फिरौन और फिरौनियों को बहर कुल्दुम में या दरिया नील में डुबो दिया, गरक कर दिया। इंसान जब जुल्म करता है कभी कभी उसे पता नहीं चलता कि अचानक क्या होने वाला है। अभी एक वाक़या आपके सामने है लॉस एंजलिस का, अमेरिका के उस शहर का जहां तबाही और बर्बादी मचाई है आग ने। कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा था कि हम फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, और कुछ ही देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अमेरिका के एक जंगल से एक आग उठाया और उस आग ने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये क्या है? ये दर हकीकत जुल्म का जवाब था। कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, इसलिए अगर कोई इंसान जुल्म बर्बरियत करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला के खौफ, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से खौफ करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इंसान दुनियावी जिंदगी मगन रहे और अल्लाह का अज़ाब अचानक चला है। कुरान ने कहा आदमी सो रहा होता है, अल्लाह का अज़ाब आया था। इंसान दिन में काम काज करने के बाद कैलुला करता है, थोड़ी देर के लिए आराम करता है, अल्लाह का अज़ाब आया था। इंसान सोच भी नहीं सकता कहां से आता है, अल्लाह ऐसी जगह से उसकी गिरफ्त और पकड़ करता है जहां इंसान का वहम गुमान भी नहीं आता। कुरान कहता है उमली लहुम, मैं अभी मोहलत देता हूं, लेकिन मेरा मोहलत देना बड़ा मजबूत है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, मैं उन्हें ऐसी जगह से पकड़ लूंगा जहां उनका वहम गुमान मिल जाएगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरना चाहिए और इस किस्म की आफात व बलियात से महफूज रहने के लिए अपने गुनाहों पर अश्क नदामत बहाकर अल्लाह से मग़फ़िरत का तलबगार भी होना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में हकीकत हाल समझने समझाने और उसी मुनासबत से अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। आमीन।